वेलकम बैक। इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने यूट्यूब से हटा दी है। ठीक है, ये मैंने सॉल्यूशन पहला वाला कर लिया था। मैंने ह्यूरॉन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.3 कर रहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कॉस्ट। इसमें एरिया साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड दी गई थी। इसमें 50, 65, 65। ठीक है, तो हमने इसको ए बी सी लेट किया था। फिर यहाँ पर कॉस्ट दी गई 7 पर मीटर। तो हमने पहले सेमी पेरीमीटर निकाला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम लोगों ने इसको वैल्यू पुट की, इसमें निकाला। फिर इसका एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया था हमारा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, तो हमने यहाँ पर पुट किया, हमारा एरिया आया था 1500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर पॉज हुआ था। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कॉस्ट, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास। कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास क्या है बताइए। ठीक है, मैं बता रहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सीधा सीधा है फॉर्मूला, आपको सीधे पुट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय, लिखा नहीं लिख रहा है, एक मिनट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर मैं कर रहा, तो ये हो जाएगा। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाला, 1500 मीटर स्क्वायर। तो 1500 कितना है, 7 कॉस्ट जो दी गई है। तो हमारा 0 0, ये आ जाएगा 5 और ये 10। ठीक है, रुपीज़, आप ऐसे लगा सकते हैं और रुपीज़। ठीक है, मतलब जो आपको पसंद हो। ठीक, एज यू विश। 1500, 10,500। ठीक है, ये हमारी निकल आई कॉस्ट। तो यहाँ पर यही हमारा फाइनल आंसर है। हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ये पहला वाला। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा था, ट्राइंगुलर साइड walls of flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 13 meter, 14 meter and 15 meter. The advertisement yield an earning of rupees 2000 per meter square a year. A company hired one of its wall for 6 months. How much rent did it pay? ठीक है, समझ गया। तो पहले आप लिखेंगे, इसमें ए क्या दिया, ए और बी और सी, और सी क्या दिया है मालूम है आपको। इसमें ए दिया आपका 13, बी दिया 14 और सी दिया 15। ये सी है भैया, स्मॉल सी। अगर आप ये 3 चीज़ें पहचानेंगे तो क्वेश्चन आपका आधा हो गया, मतलब समझिए पूरा ही हो गया क्वेश्चन। ठीक, चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। ठीक, तो लिखेंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये हमारा 42 आ रहा है। 15 है, देखिए 15। ठीक है, इसके बाद मैं नीचे कर रहा हूँ, नीचे। ठीक है, तो यहाँ से मैं करूँगा, तो ये हमारा 42/2, 2 2 4 2, दिस इम्प्लाइज दैट 21 मीटर। प्लस में है इसलिए मीटर में आंसर आएगा, डिवाइड होता है तो मीटर क्यूब आता है। ओके, ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस माइनस सी है भैया, ठीक है, यहीं तक है, देख लो। ठीक, एस माइनस सी।
तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस क्या है 14 है, हाँ B14 है, ऊपर भी लिखा था ना B14, यहाँ पर B14, A13 है, B14 और C15 है, तो C लिख देंगे 21 माइनस 15। तो देखिए फिर आइए, रूट 21 इंटू 8 इंटू ये क्या आ गया 7 इंटू 6। ठीक, अब इसमें क्या करना है, सीधा सीधा रूट 7 इंटू 3, 21 को लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू जाए। ठीक, ये रूट को लिखेंगे। ठीक, आया समझ में, आया नहीं, ये सुन लो। ठीक, पानी पी रहा था थोड़ा। ठीक है, हाँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 15 है, तो इसे लिखेंगे, एक फिर 7 है ना, 7 इंटू 7, एक मिनट दिख नहीं रहा क्या, 7, एक सेकेंड, इंटू 7, फिर क्या है 6 है ना, 6, तो इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो इसमें अभी हमारे पास हमने अभी तक का 6 मिनट 50 सेकेंड का वीडियो बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो चलेगा 15 मिनट, 15 मिनट का इसमें टाइमर है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करवाएंगे, 3 क्वेश्चन एटलीस्ट तो करवा ही दें, और अगले पार्ट 2 में रखेंगे। ठीक है, तो हमने 3 इंटू 2 किया, तो इसमें से हम लोग 2 के पेयर, एक पेयर निकाल लिया बाहर, और 7 है नहीं है, दूसरा पेयर 3 का पेयर बन गया, निकाल लिया बाहर, और 3 है नहीं, 2 का पेयर निकाल लिया बाहर, और 2 है, हाँ है, ये 2 है, निकाल लिया बाहर, और 2 बचा है नहीं, और अगर 2 बचता तो हम लोग इसे रूट में लिखते। ठीक है, रूट में, ओके, वो आगे हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21, ये 84 आ जाएगा। ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर। ये अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो अभी हमने एरिया निकाला है ट्रायंगल का। ठीक है, तो हमें दिया है एडवर्टीजमेंट, ये अर्निंग ₹2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर, तो फिर हम लिखेंगे सिंस रेंट फॉर कितने ईयर, रेंट फॉर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो ये इक्वल टू होगा हमारा रुपीज़, क्या होगा 2000, जो क्वेश्चन हमारा दिए, क्वेश्चन हमारा दिया है 2000 रुपीज़। ठीक, अब इसमें देखें, सो रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर हाफ ईयर, क्या लिखेंगे फॉर हाफ ईयर, क्या आ जाएगा रुपीज़ हाफ इंटू 1000, हाफ इंटू 1000। आया समझ में, तो ये सिंपल सा दिख रहा है, 2 इंटू 2000 क्या आ जाएगा 1000, हाफ इंटू 2000, सॉरी हाफ इंटू 2000, तो 2 से 2 कटा तो 1000 बचा, 2 1 जा है ना, तो रुपीज़ 1000। आया समझ में, आया या नहीं। ठीक है, तो रेंट फॉर ये आर भी यार 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर फॉर 6 मंथ, ये एच है भैया, एच। ठीक है, तो हमारा जो हमने 1000 निकाला, 1000 मल्टीप्लाई बाय 84। ठीक है, ये रुपीज़ में लिखेंगे, ब्रैकेट बिल्कुल नहीं भूलना लगाना। ठीक है, तो रुपीज़ में ये आंसर आएगा हमारा, क्या आ जाएगा 84,000, और यही हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया,
अगर इस पर पूरी डिटेल वीडियो चाहिए, मतलब हीरॉन्स फार्मूला का इंट्रो, तो कमेंट में भेज देना, ठीक। तो इस पर पूरी हीरॉन्स फार्मूला के लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 2 हो गया कंप्लीट। मूव करते हैं आंसर नंबर 3 पर। आंसर नंबर 3, ठीक है। आंसर नंबर 3 क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, perpendiculars are drawn on the three sides. The lengths of the perpendicular are 14 centimeter, 10 centimeter and 6 centimeter. Find the area of the triangle. इसमें साफ साफ दिया एरिया निकालना है और कुछ नहीं निकालना, ठीक है। तो इसमें पहला फिगर इसमें बनाइए, ठीक है। फिगर क्या बनेगी? इसमें कुछ ऐसा दे रहा है, ये ऐसा क्या दिया है? पॉइंट इंटीरियर परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन 3 साइड्स, ठीक है। ए बी सी नेमिंग कर लिया, ये ए मान लिया और ये एफ मान लिया, ठीक है। तो बीच से ये यहाँ से परपेंडिकुलर, ये यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से ठीक, यहाँ से लाइन है ये और यहाँ से बीच से, ठीक। ये फिगर कुछ इस तरफ है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्री बनना है और ये हमारा 14 सेंटीमीटर दिया है ये, ठीक है। तो ये बीच वाला पॉइंट आ गया ओ, बीच वाला पॉइंट मान लिया हमने ओ पॉइंट, ओके। और ये जो इतनी लंबाई है ये है 10 सेंटीमीटर है, लिखूँगा नहीं। ये है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखूँगा नहीं। तो समझ में आया? तो लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ए है भैया ए, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी आर ए सेंटीमीटर मान लेंगे, ए सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो ए आर ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए आर ट्राइंगल ओ बी सी प्लस ट्राइंगल ओ ए बी प्लस ए आर ट्राइंगल ओ ए सी, ए आर ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक हो गया है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर रूट 3/4 A²। ये आपने फॉर्मूला सुना लग रहा होगा, कमेंट में बताइएगा किसका फॉर्मूला है, ठीक है। इंटू बी सी समझ रहे हैं, ये बी सी, ये वाली बी सी, और ओ डी समझ रहे हैं, ओ नहीं दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, इसे हमने डी पॉइंट मान लिया, ठीक। बी सी इंटू ओ डी, ठीक है। ये बी सी और ओ डी मतलब बेस और ये हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है, ये एरिया है, एरिया, ठीक है। ए आर जो लिखा है ये ए आर लिख के दे रहा हूँ, ए आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फेयर नहीं करना है, ठीक है, ये लिखे दे रहा हूँ, ठीक। बी सी इंटू ओ डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी प्लस हाफ मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई ओ एम प्लस हाफ मल्टीप्लाई, इसमें आ जाएगा आपका ए सी और ओ ई, ठीक है।
इसमें फिगर में समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। रूट 3/4 स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 14 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू ए जो दिया है, हाफ इंटू 10 हाफ इंटू 10 प्लस हाफ इंटू ए इंटू हाफ इंटू ए इंटू 6, ठीक है। हाफ इंटू ए इंटू 6, ये 15 मिनट के ऊपर जा रहे, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन हो पाएगा। रूट 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 7a, ये 4 क्या है, 2 1 2, 2 7 14, 14 है, ये 1 है, ठीक है। तो 7a प्लस ये 2 5 10, 5a प्लस 2 3 6, ये 2 3 6 प्लस 3a, ठीक है। मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ, आपको जितना समझ में आया आप जितना समझ पाए, ठीक है। अब ये जो मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगा पार्ट 2 नहीं बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा सीधा सीधा हेरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के मैंने गलती कर दी कि मैंने ये स्टार्ट कर दिया है ना। तो पहले मैं हेरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाऊँगा, फिर मैं आऊँगा पार्ट 2 में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना, जब भी आए। रूट 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 15a, रूट 3/4 ए इक्वल टू 15, ए इक्वल टू 15 इंटू 4/√3। इतना समझ में यहाँ पर आपको यहाँ पर आया, ये इधर भेजा, ये इधर आया, ठीक है। ये इधर भेजा इंटू में, ये इधर आया डिवाइड में, ठीक है। ये नहीं नोट करना, ठीक है, तो समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ए आ जाएगा आपका 60 इंटू √3 आपने वो पढ़ा है चैप्टर 1 में, अरे ये याद नहीं आ रहा क्या है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को, ठीक है। तो वही इसमें करना है, 60 इंटू √3 इंटू √3, तो हमारा आ जाएगा आंसर 60√3 अपॉन, अरे सॉरी 60√3/3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये हमारा निकल के आ रहा है 20√3, ओके। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट, क्या लिखे हैं, रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू 20√3 स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू 400 400 इंटू 3, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा 300√3, क्योंकि 100 से ये कटा 300 और 300√3 आया समझ में। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। हमारा 18 मिनट्स का वीडियो हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर पॉज कर रहे हैं और एक बात लिख दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए फिर जा रहा है, लाइक शेयर है, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको कोई वीडियो मतलब चाहिए किसी चैप्टर का, किसी बेसिक चैप्टर का, है ना, तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर मुझे पर्सनल, मैं इसमें अपना जीमेल डाले दे रहा हूँ, उसमें आप मुझे जीमेल करिए, ठीक है। मैं उसे रीड करूँगा पर्सनल,
और आपको उसका 1 से 2 दिन में आपको कमेंट या फिर उसका रिस्पॉन्स मैं तुरंत दूंगा आपको 1 आवर के अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।